Hello cuties, good morning and welcome back to my channel. This is Hamstyle Explorer. तो if you are new to this channel तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और चलिए गाइज आज व्लॉग शुरू करती हूँ। और आज व्लॉग शुरू कितने बजे से कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी देखो, आपको मेरी वॉच में 11:30 बज रहे हैं। और मैंने सुबह से काम किया है। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले सारा पूरा घर क्लीन अप किया था और जस्ट अभी मेरी पूजा कंप्लीट हुई है। और एक सेकेंड, ठीक है। अभी मैंने आज ट्यूसडे है तो इस वजह से मेरी पूजा हो गई है, मेरे बजरंगबली महाराज की पूजा। वैसे मैं हमेशा डेली ही करती हूँ उनकी पूजा, मैं डे के हिसाब से नहीं करती हूँ। मेरे लिए तो हर दिन उनका है। अभी मैं ना चाय बना रही हूँ क्योंकि मम्मा अभी घर पर नहीं है और यहाँ मेरी चाय बन रही है। तो मैं ना अभी आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। देखो मैंने ना ये बैटर है उसका डोसे का, जो कि मैं बना चुकी हूँ और इसमें मैंने बना के रख दिए थे। को ना डोसे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये देखो मैंने बता रही हूँ ना कि मैंने बनाए थे ये डोसे, इसमें रख दिए थे क्योंकि ये ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हो तो अच्छे लगते हैं। और कल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था बट मैं आपको दिखा नहीं पाई। यहाँ मैंने नारियल की और मूंगफली की चटनी बनाई थी, यहाँ थी हरी वाली चटनी और ये थी इमली की चटनी। मैं इसकी रेसिपी आपको दूंगी अभी जब नेक्स्ट टाइम। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत सारा काम था मुझे। ये तीनों चटनी मैंने बनाई थी। ये बैटर मैंने रात को पीस के रख दिया था उसी की भाई की वजह से, क्योंकि उसी को ज़्यादा शौक है। और रात को मैंने खाना खाया नहीं था, कड़ी चावल थे खाने में बट मैंने नहीं खाया, तो मैं बाद में खा लूँगी। फ्रूट्स भी ऐसे रखे हैं। अभी फिर से अच्छी धूप लगी है, मुझको बस थोड़ा सा हेयर कॉम करना है। इतनी चाय रेडी हो रही है और फिर मैं ऊपर लेके चलूँगी आपको। और मेरा ये लोशन बाहर रह गया, इसको अंदर रखते हैं। अभी मैं जल्दी फटाफट ना शूज़ पहन लेती हूँ ऊपर जाने के लिए। स्लीपर को मैं रख के आती हूँ तो मैं जल्दी से ना हेयर कॉम कर लेती हूँ। मैंने लगा लिया है। देन मैं बन गई हूँ क्यूट सी लड़की। अभी ना मेरे को कैप लगानी है तो अभी मैं आपको कैप और लगा लूँ जल्दी से। मुझे ना शाम को कहीं जाना है तो मैं शूज़ चेंज कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने बस ये ड्रेसअप किया है तो मैंने मीडियम लाइट कर दी है। और अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चलता है मेरे साथ। और पता है जब कोविड आया था ना तो मुझे आज भी याद है कि मुझे माइनर कोविड हो गया था। चाय पूरी फूक गई मेरी, रुक जाओ। आपको हम यहाँ करते हैं फटाफट चाय। आज यूजुअल मेरा फेवरेट। तो आपको बता रही थी कि जब कोविड आया था तो मुझे कोविड हुआ था माइनर वाला। मैंने बता रही कि कोई भी वायरस हो मैं अपनी बॉडी को उस वायरस से दूर रखती हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी उसमें ना मुझे बहुत जल्दी अटैक होता है। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा मुझे टाइफाइड हुआ था, ठीक है। इसी वजह से मुझे खुद को ना पूरा क्योर करके रखना पड़ता है, चाहे वेदर कैसा भी हो। मुझे ठंडी से भी बचना पड़ता है। देखो काम भी मैं सारे करती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कम काम करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे सारे काम करने पड़ते हैं और यार करना तो है ही ना, का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना किसी भी चीज़ को लेकर। अब मेरा भी ये मानना होता है, मैं खुद के लिए कहती हूँ कि मुझे भी ना फिट ही रहना ज़्यादा पसंद है। काम करती हूँ यार, बिना काम के तो आपको कहीं भी कोई कुछ नहीं करने वाला। ना ही आपको, आप कहीं जॉब करेंगे वहाँ भी आप ऑब्वियसली बात है काम ही करेंगे। और लाइफ में इतना सोच के चलो कि आप यहाँ आए हो ना, तो वो तो मैंडेटरी है, कभी तो मैंडेटरी है। मैं कोई भी काम हो मेरे को अगर करना है तो करना है, बात खत्म है। ये स्पून ना मैं इसके साइड निकाल दूँ क्योंकि काम खत्म हो गया। किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना, सब लोग करके जा चुके हैं, बस मैं ही करी थी। क्या करेगा इस मैं आज आपसे ना एक बात शेयर करूँगी।
तो गाइस मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया, मैंने डोसा ले लिया, तीनों चटनी ले लिए हैं। और मैं आपको सच बताऊँ, ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी चटनी की। और मैं एज यूजुअल मुझे ना धूप में जाकर ही खाना है, अभी नीचे कोई भी नहीं है, तो अभी छत पे ही जाके खाती हूँ। खुश होती हूँ ना कि हाँ यार मुझे अब खुशी मिली है, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं उसी पल, उसके कुछ पल बाद ही ना उदास हो जाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। खुश रहना पता नहीं इतना गुनाह, ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। इंसान, मेरे लिए तो भाई खुश होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी गाइस, तो मैं आपसे बात कर रही थी खुशी की। सबकी लाइफ बहुत अलग अलग होती है। मतलब कुछ लोग खुशी मिलकर जाहिर करते हैं, कुछ लोग खुशी नहीं मिलकर उसको प्राइवेट रखने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी अभी तक की पूरी जर्नी में ना, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग अपने बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मैं सच बताऊँ तो किसी चीज़ को, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो हमें खुद को हील होने में बहुत वक्त लगता है। कुछ लोग जल्दी हील हो जाते हैं, कुछ लोग पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं उस चीज़ के लिए कि कोई था जो बहुत स्पेशल था, जिसके साथ खेलना अच्छा लगता था, सब कुछ अच्छा था, जो समझता था। मेरी जो पेट थी ना, मैं उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी, सब कुछ करती थी, वो हर चीज़ समझती थी। उसके जाने के बाद मुझे एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई कि यार इस दुनिया में अकेले रहना है, अकेले चले जाना है। आप किसी को कितना भी समझा लो कि मुझे समझो, कोई उस हद तक नहीं समझ सकता जिस हद तक एक आपका जो पैट होता है ना वो समझेगा। यहाँ सब अपनी अपनी राय देते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई अंदर से हील होकर समझ नहीं पाता कि सामने वाला कितना बुरा फील कर रहा है, क्या है। अगर मैं थोड़ी सी भी खुश हो जाती हूँ ना, तो मुझे हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब वो चीज़ तुरंत, अगर सुबह खुश हूँ तो शाम को कुछ ना कुछ ऐसा है कि मन उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। खैर आप सबके साथ भी होता होगा। करते इस बारे में आगे बात करती हूँ। तो गाइज़ मैं आपसे ये बोल रही थी कि इंसान को हील होने में कितना वक्त लगता है। तो मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई इंसान आपके लिए लॉयल रहता है ना, आप उसके लिए लॉयल रहें, आप उसको अपना 100% दें। क्यों? ज़िंदगी वाकई बहुत छोटी है यार, जो चला गया वो वापस नहीं आना, ना ये वक्त वापस आना, ना वो इंसान वापस आना। मेरी जो पेट थी वो मेरे लिए एक ऐसा बॉन्ड थी, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। उसने अपने 12 साल 13 साल मुझे दिए। पता है वो इतनी लॉयल थी मेरे लिए कि जब उसका जन्म हुआ था तो उसके पास उसका जो लीवर है बहुत ज़्यादा ख़राब था, डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया था बाय बर्थ। तो मैंने उसकी बहुत सारी देखभाल की, 13 साल उसके साथ मैंने देखभाल में गुजारे हैं। इसे कहते हैं लॉयल्टी। अगर कोई आपको 100% दे रहा है तो आप उसे अपना 100% दें। बहुत बड़ी है गाइस, लेकिन हमारे जो जीने की क्षमता है ना वो बहुत कम है, लेकिन लोग इसे ना ऐसे ही गवा देते हैं। आप एक बार हॉस्पिटल्स में जाके देखो, जो लोग अपनी ज़िंदगी मौत के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग किसी को बचाने के लिए इतने तड़प रहे हैं कि बस वो इंसान जी जाए, बस कैसे भी करके। कुछ लोग नफ़रत करते हैं कि नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस ये लाइफ आपकी है, ऊपर वाले ने आपको बनाया है, आपको मेहनत करनी है। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, लाइफ आपको मौका देती है कुछ भी करने का। अच्छी चीज़ें करो जो तुम्हारे कर्मों में लिखा जाए कि हाँ तुमने वहाँ जाकर ये सब चीज़ें की। लॉयल रहो, उस इंसान के लिए लॉयल रहो जो आपके लिए लॉयल रहता है। हम लोग एक एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं। आए दिन एग्ज़ाम्स आते हैं, लीक हो जाते हैं। हम लोग इतना एक एग्ज़ाम से हील नहीं हो पाते कि हमारा दूसरा सर दर्द तैयार रहता है।
अभी दिल्ली पुलिस को लेकर जितनी भी सारी मिथ चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। मेरी तरह आप भी यही सोच रहे हो, लेकिन अब उसको छोड़कर आगे एग्ज़ाम की तैयारी करो, जो होगा देखा जाएगा, यही वाला हाल होता है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हमें नहीं पता यार किसका लक कब काम कर जाए, कुछ लक। और जो लोग कहते हैं कि मतलब क्या क्या की सीट्स वगैरह, मेरे को तो समझ नहीं आता, मैं क्या एक्सप्लेन करें। हम इतने सालों से मेहनत करते हैं, हमें पता है वो पेन, ना किसी से बात करते हैं ना किसी से मिल सकते हैं, बस स्टडी में रहो, काम के साथ साथ स्टडी करना। फिर मन ऐसा हो जाता है कि हम लोग उदास रहते हैं ना, तो कोई सुनने वाला भी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है। लाइफ ना ऐसी हो गई है कि आप किसी से कुछ कहेंगे ना, तो सामने वाला आपको 4 बातें और सुना देगा। आपको समझने की क्षमता किसी के अंदर नहीं होगी सिवाय भगवान के। वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपको सब्र रखना होगा। आगे जितने भी एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, जिनके भी एग्ज़ाम्स लगे हैं, मैं आपसे गाइस यही बोलूँगी कि आप लोग आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपनी हिम्मत को ना हारें। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होती, आप लोगों से ज़्यादा तो मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाती हूँ। अगर सुबह खुश हूँ ना, तो शाम को वो तकलीफ़ मिलनी है कि यार मैं सुबह खुश क्यों थी। पता नहीं ज़िंदगी में कब सुकून से जीने का मौका मिलेगा, वो तो ऊपर वाले को पता है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मेहनत करते रहो, जिसका जब तक लग रहा है पेपर करते रहो यार। कभी किसी के लिए गलत मत बोलो, गलत मत सोचो, किसी को नीचा मत दिखाओ, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि हर कर्म आपका आपकी किताबों में लिखा जा रहा है कि आपने क्या किया है। मेरी एंजल इतनी प्यारी थी कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। जब भी कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी बात होती थी, सब कुछ उससे कहती थी, हर चीज़ का वो इशारा समझती थी। उसने अपनी ज़िंदगी का मुझे पूरा 100% दिया, पूरे 12-13 साल। मैं नहीं दे पाई उसे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो मेरे से पहले चली जाएगी। मैं हमेशा से कहती थी कि तेरे से पहले ना मैं ही जाऊँगी, देख लेना। लेकिन वो मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। हर इंसान के यहाँ रुकने की वजह है, कुछ अच्छे लोगों की और कुछ बुरे लोगों की। अब कुछ नहीं, बस पढ़ते रहूं, देखते हैं आगे ज़िंदगी में और आगे क्या होने वाला है। मैंने रात भी इतनी सारी वीडियोस देखी और सोच कर बड़ा अफसोस होता है कि यार हम लोग मेहनत करते हैं, पूरी आशा के साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं, अब फिर जब सुनने में आता है पेपर लीक हो गया है, पेपर री एग्ज़ाम होगा, पेपर कैंसिल हो गया। बड़े मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारी ऐसे लाइफ, हम लोग जो लोग इन्जॉय कर रहे हैं ना लाइफ में, हम लोग वो इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। और मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इन्जॉय होता क्या है, मतलब क्या खुशी। आपको लगता है कि हम खुश रहते हो तो सामने वाला हमें देख के खुश रहता है? कभी नहीं। खुशी वो होती है जब सामने वाला भी उतना ही 100% दे जितना आप दे रहे हैं, कि हाँ यार वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। या तुम ज़रा सी स्माइल कर दो, सामने वाले के मन में बस ये हो जाएगा, अरे हंस क्यों रहा है, कि किस बात की खुशी हो रही है। इसलिए गाइस मेहनत करो, खुद के लिए करो, चीज़ें करो, और जो आपके लिए करता है आप उसके लिए करो बस। ऊपर वाला यही कहता है, अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और जो रहते हैं ना, हम उन्हें संभाल के भी नहीं रख पाते। और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, हमें बाद में याद आता है, अरे यार वो ऐसी थी, वो वैसा था। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, मेरी बात से भी एग्री करेंगे कि लाइफ में सबने किसी न किसी के लिए कुछ किया होगा, है ना। मैं बस इतना कहती हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा ना एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि बस अपना उसको 100% दो जो आपको दे रहा है, बात ख़त्म। इसके अलावा और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ये जो ऊपर वाला है ना, ये आपके हर कर्म का हिसाब देगा, हर कर्म का। मैं अपनी इंजू के लिए दुआ करती हूँ कि वो इस दुनिया में जहाँ भी हो, जिसके भी घर पे हो, या उसका जन्म जिस भी रूप में हुआ हो, बस वो खुश रहे। पता नहीं, मैं ये सोचती हूँ, पता नहीं उसे अगर वो किसका जन्म भी हुआ होगा तो उसे हमारी फैमिली जैसी मिली होगी नहीं मिली होगी। मैं तो दुआ करती हूँ कि उसे अपना खुश जीवन मिले, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। देखो ये जो ब्लैक रोज़ है ना, ये 2-3 कलर चेंज करता है। ये लास्ट में आके ब्लैक हो जाता है पूरा। अभी देखो इसका ब्लैक का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कैमरे में इतना दिख नहीं रहा होगा। एक सेकेंड
मैं शूज़ पहन लूँ। मैंने शूज़ उतार दिए थे। देखो कैमरे में ना इसका भी रियल कलर इतना दिख नहीं रहा, ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, ऊपर से स्टार्ट हो गया ब्लैक होना। ये हमेशा मेरे पास रहती हैं। भाई मैंने तो लाइफ में यही सीखा है, मैं तो हमेशा लॉयल रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर किसी के साथ गलत करूँगी ना तो उसका कर्म मेरा लिखा जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो ना। प्रभु से कभी कुछ मांगती हूँ, बस जो भी है वो अपने आप देंगे, जो सही है वो देंगे। अगर आप किसी का साथ देते हैं तो वो भी आपकी किस्मत में लिखा जाएगा कि आपने उस इंसान का साथ दिया था। अच्छा बोलो, अच्छा रहो, पढ़ाई करते रहो, लेकिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये छोटा सा मैसेज आप सबके लिए था। आई होप कि आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई हो। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।